भारतीय दर्शन का विकास हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ही, जो उत्तर वैदिक काल में आरण्यक साहित्य है, वहाँ से भारतीय दर्शन की शुरुआत हो। माना जाता है कि आरण्यक में ही पहली बार जिज्ञासा, प्रश्न तो जानना, तो दर्शन का मतलब ही होता है जानना। तो इसकी शुरुआत आरण्यक काल से अर्थात 7वीं शताब्दी से हम मान सकते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन का पूर्ण विकास, या यूं कहें कि भारतीय दर्शन की जो स्कूल है, स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफीज, वो पूर्ण रूप से गुप्त काल में ही जाकर स्थापित हुआ। जैसे कि रामायण और महाभारत, हमने देखा कि रामायण और महाभारत की रचना तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन अंतिम रूप से जो रामायण महाभारत को संकलित किया गया वो गुप्त काल में। उसी तरह से देखेंगे भारतीय दर्शन की शुरुआत तो उत्तर वैदिक काल में ही, उपनिषद काल में, आरण्यक काल में ही शुरू हो जाता है, लेकिन गुप्त काल में जाकर वह पूर्ण रूप से स्थापित, अलग अलग स्कूल, शाखाएं। तो देखिए भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन को हम सामान्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। भारतीय दर्शन, एक तो आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। भारतीय दार्शनिक स्कूल को, जो इंडियन स्कूल हैं, उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, आस्तिक और नास्तिक। तो आस्तिक और नास्तिक कौन? तो ये जो विभाजन है वो वेदों की सत्ता, वेदों की सत्ता में जो विश्वास करता है वो आस्तिक हो गए, और जो वेदों को नहीं मानता, वेदों को एक प्रमाण के रूप में नहीं मानता है, उसको हम कहते हैं नास्तिक। तो जो वेदों की सत्ता को का खंडन करता है, जो वेदों को एक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता है, वो हो गए नास्तिक। तो इस आधार पर देखेंगे तो नास्तिक में 3 दार्शनिक स्कूल है। नास्तिक में पहला आता है चारवाक, दूसरा है बौद्ध दर्शन, और तीसरा है जैन दर्शन। ये 3 स्कूल हैं, 3 शाखाएं हैं भारतीय दर्शन के, जिनको हम नास्तिक के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये वेदों की सत्ता को नहीं मानते, वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते। और आस्तिक कौन है? तो आस्तिक है षड दर्शन। इनको, आस्तिक दर्शन को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? षड दर्शन, मतलब 6 स्कूल हैं षड दर्शन। वे कौन कौन से हैं? तो देखिए, तो सांख्य, योग, दोनों को सम्मिलित रूप से हम देखते हैं, हम देखेंगे, क्योंकि दोनों में बहुत समानता है। हम देखेंगे षड दर्शन जो है उसमें पेयर में देखेंगे हम, तो वो ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि वो दोनों पेयर्स इसलिए है क्योंकि उनमें काफ़ी समानता है। जैसे सांख्य और योग में काफ़ी समानता है। जैसे सांख्य को निरीश्वर सांख्य कहते हैं और योग को सशेश्वर सांख्य कहते हैं, अर्थात योग ईश्वर को मानता है, बाकी सब सांख्य दर्शन की ही चीज़ों को लिया है, सांख्य ईश्वर को नहीं मानता। दूसरा हम देखिए, तीसरा देखेंगे न्याय वैशेषिक, न्याय और वैशेषिक, इनमें भी बहुत समानता है। और नेक्स्ट पेयर है हमारा पूर्व मीमांसा, और छठा है उत्तर मीमांसा, जिसको हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं, वेदांत। ये 6 स्कूल हैं जिनको सम्मिलित रूप से षड दर्शन कहते हैं। षड दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये तो होगा आस्तिक। आस्तिक दर्शन अर्थात वेदों की सत्ता में विश्वास कर, वेदों की सत्ता को मानता है, इस आधार पर आस्तिक। ऐसे ईश्वर के आधार पर देखेंगे तो सांख्य नास्तिक हो जाए, क्योंकि सांख्य ईश्वर को नहीं मानता। सिर्फ वेदों के आधार पर आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण किया। नास्तिक में हमने देखा चारवाक दर्शन। चारवाक ये तो बहुत ही नास्तिक दर्शन है, ये पहला भौतिकवादी दर्शन कहते हैं। ऐसे तो पहला भौतिकवादी विचारक माना जाता है, इन्हीं के गुरु थे बृहस्पति। चारवाक दर्शन के मुख्य जो प्रवर्तक हैं वो बृहस्पति हैं, जो चारवाक के गुरु थे। और बृहस्पति के शिष्य थे चारवाक, जिसके नाम पर यह चारवाक दर्शन पड़ा, क्योंकि बृहस्पति, चारवाक ने इस दर्शन को काफी लोकप्रिय बनाया। चारवाक, चारवाक बहुत अति भौतिकवादी दर्शन, ये कहता है कि संसार में जो भी दिखता है केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, जो दिखता है उसी का अस्तित्व है, जो नहीं दिखता उसका अस्तित्व नहीं है। ये कहता है संसार 4 तत्वों से मिलकर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु,
और इन्हीं में हम इन्हीं से बने, इन्हीं में समाहित हो जाए। इनका दर्शन, इनका जो फिलॉसफी है वो कहता है याज जीवितम सुखम जीवितम ऋणम कृतम घृतम पिबतम, अर्थात जब तक जियो ऋण लेकर घी पियो और आनंद से जियो। तो चार्वाक ऋण लेकर घी पीने की बात करता है, तो ये लोकप्रिय नहीं हुआ बाद में, लेकिन पहला भौतिकवादी दर्शन चार्वाक को ही माना जाता। और बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन वो तो हमने देखा ही पिछले क्लासों में। बौद्ध दर्शन, इनका चतुर्थ आर्य सत्य, जिसमें द्वितीय आर्य सत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, द्वितीय आर्य सत्य से ही निकला है। द्वितीय आर्य सत्य दुख का कारण, अर्थात कहता है कि सभी का कारण है, कुछ ना कुछ कारण, कोई भी कार्य बिना कारण का नहीं होता, सबका कारण है। इसी से निकला प्रतित्व समुत्पाद, यही बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है, प्रतित्व समुत्पाद। और उसी से निकला है क्षणिकवाद, जिसको क्षणभंगुरवाद कहते हैं, मोमेंटरिज्म, अनित्यवाद, अनात्मवाद, ये बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। जैन दर्शन ये बहुलवाद को मानते हैं, अनेकांतवाद जिसको कहते हैं, उसी से निकला है स्यादवाद, ये तो हमने चर्चा किया है। आज हम देखेंगे इन षड दर्शन के बारे में विस्तार से। और ये जो षड दर्शन है, यह मूल रूप से देखा जाए तो वास्तव में ये गुप्त काल में ही पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। ऐसे इसका विकास गुप्त काल से पहले, मैंने बताया उपनिषद काल से शुरू हो चुका था, अरण्यक काल से, लेकिन पूर्ण रूप से यह विकसित हुआ गुप्त काल में ही। तो दर्शन के आधार पर भी गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जा सकता है। तो इन सबको हम एक एक कर देखेंगे। तो इनमें देखोगे जो षड दर्शन है, इसमें सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को भारत का प्राचीनतम ओल्डेस्ट फिलोसॉफिकल स्कूल माना जाता है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन ये संख्या, नंबर्स पर काफी विवेचन करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सांख्य दर्शन। ये कुल 25 तत्व को मानता है, 25 तत्व को मानता है सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो कपिल मुनि, महर्षि कपिल है ना, कपिल मुनि, यही इनके प्रणेता है, कपिल मुनि। ये सबसे प्राचीन भारतीय दार्शनिक स्कूल है सांख्य दर्शन, प्रणेता कपिल मुनि। लेकिन हम आज जो सांख्य दर्शन जानते हैं वो कपिल मुनि के सांख्य से हम परिचित नहीं, क्योंकि वो समाप्त हो चुका था, उसके जो कार्य थे उनकी जो, आज जो हम सांख्य दर्शन जानते हैं वो इसी गुप्त काल के ही एक बड़े सांख्य के दार्शनिक थे, ईश्वर कृष्ण। इन्हीं की पुस्तक है सांख्य कारिका। इसी से हम सांख्य दर्शन को जानते हैं। मतलब आज सांख्य दर्शन जो भी है वो उसका स्रोत क्या है? सांख्य कारिका, जिसके लेखक कौन है? ईश्वर कृष्ण। मतलब ईश्वर कृष्ण भी सांख्य दर्शन के बहुत बड़े दार्शनिक हैं। सांख्य दर्शन मुख्य रूप से देखा जाए तो सांख्य दर्शन ये द्वैतवादी है ना, द्वैतवादी मतलब दो मूल तत्व को मानते हैं। दो मूल तत्व कौन है? तो पुरुष और प्रकृति। पुरुष का मतलब यहां आत्मा, जीव जिसको कह सकते, आत्मा, चेतन है ना। पुरुष मतलब यहां चेतन भी बोल सकते, चेतन है ना। और प्रकृति मतलब जड़ पदार्थ है ना, जड़ या भौतिक पदार्थ। पुरुष और प्रकृति नामक दो तत्व, दो मूल है ना तत्व। कहते हैं कि जब पुरुष और प्रकृति दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों का मिलना, दोनों की आवश्यकता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के समीप आता है। और जैसे एक दूसरे के समीप आता है सृष्टि का उत्थान, फिर दोनों जैसे अलग होता है सृष्टि पर। तो पुरुष और प्रकृति के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसी आधार पर वह ईश्वर को नहीं मानते। इसी आधार पर सांख्य अनिश्वरवादी है, क्योंकि सांख्य कहता है कि सृष्टि का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है, वही सृष्टि का कर्ता कौन है? पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति दोनों का गुण ही ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के समीप आएंगे और दोनों जब मिलेंगे तब सृष्टि का निर्माण हो। ठीक, तो सांख्य दर्शन कुल 25 तत्वों को मानते हैं है ना, तो पुरुष और प्रकृति मूल तत्व। इसी आधार पर इसको द्वैतवादी दर्शन। योग, सांख्य और योग दोनों में बहुत समानता है। सांख्य के सारे सिद्धांतों को योग दर्शन ने स्वीकार कर लिया।
इसीलिए योग दर्शन को, सांख्य दर्शन को निरीश्वर सांख्य कहते हैं, तो योग दर्शन को ससेश्वर सांख्य कहते हैं। क्योंकि योग दर्शन और सांख्य दर्शन में सिर्फ एक ही अंतर है, वो है कि सांख्य जहां ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, वहीं योग दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारता है। तो योग दर्शन, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि, महर्षि पतंजलि। पतंजलि मौर्य काल के बहुत बड़े ऋषि थे, पुरोहित थे, जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ आयोजित कराया था। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो पतंजलि को योग दर्शन का प्रणेता माना जाता है। सांख्य और योग, योग दर्शन में चित्त, चित्त का अर्थ है मन, है ना, मन पर बहुत ज्यादा, है ना, बल दिया है। चित्त, चित्त को यहां मन का है, चित्त का को एकाग्र चित्त का, ध्यान को एकाग्र चित्त, यही चित्त जो है मोक्ष में बाधक है, ज्ञान में बाधक है। तो चित्त पर इन्होंने सर्वाधिक बल दिया है। योग दर्शन में योग, तो इसमें अष्टांग योग, अष्टांग योग के बारे में विस्तृत चर्चा है। योग दर्शन, योग का प्रणेता यही है जो आज पूरे विश्व में लोकप्रिय है। अष्टांग योग मतलब 8 नियम योग के। कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, और सबसे अंत में आता है समाधि। यम पहला है नियम, यम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये 8 नियम हैं। इसी को सम्मिलित रूप से अष्टांग योग कहते हैं। 8 नियम। तो पतंजलि का ये योग दर्शन सांख्य दर्शन की बिल्कुल दोनों में बहुत समानता है। दोनों में केवल एक अंतर है, वो ये है कि जहां सांख्य दर्शन केवल 25 तत्व को मानता है, योग दर्शन देखेंगे तो 25 प्लस ईश्वर, मतलब योग दर्शन 26 तत्व को मानता है। ठीक है, इसीलिए योग दर्शन को ससेश्वर सांख्य कहते हैं और सांख्य दर्शन को निरीश्वर सांख्य। ठीक, तो योग दर्शन, तो सांख्य और योग। सांख्य दर्शन प्राचीन है, सबसे प्राचीनतम भारतीय दर्शन। योग मौर्योत्तर काल के। सांख्य योग के बाद नेक्स्ट आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रणेता है महर्षि गौतम मुनि। न्याय दर्शन भारत का एकमात्र दर्शन है जो तर्कशास्त्र, लॉजिक जिसको कहते हैं, और ज्ञान मीमांसा पर अत्यधिक बल देता है ना, एपिस्टिमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा, तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा पर अत्यधिक बल देता है, अर्थात ये तर्क पर आधारित, ज्ञान पर आधारित दर्शन। हम देखेंगे भारतीय दर्शन में अधिकतर जो स्कूल है वो तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स पर बात करता है, अर्थात उस लोक की बात करता है। ज्ञान मीमांसा, पाश्चात्य जो दर्शन है, वेस्टर्न स्कूल जो फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं, वो ज्ञान मीमांसा पर ज्यादा बल देता है, जबकि भारतीय दर्शन तत्व मीमांसा पर ज्यादा बल देता है। भारतीय दर्शन, इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय दर्शन परलोक को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए बल देता है, जबकि पाश्चात्य दर्शन इहलोक, इस लोक को कैसे सुखमय बनाए उस पर बल देता है। और पाश्चात्य दर्शन भी तर्क पर आधारित है। तो हमारे भारतीय जो स्कूल है दर्शन के, उसमें सबसे कह सकते हो कि पाश्चात्य दर्शन के सबसे करीब जो है वो न्याय दर्शन है।
मतलब हमारा जो न्याय दर्शन है उसी तरह का दर्शन पाश्चात्य दर्शन भी है। पाश्चात्य दर्शन से बहुत हद तक समानता रखता है, क्योंकि यह तर्क शास्त्र पर आधारित है और ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। तो ध्यान रखना है, न्याय दर्शन पाश्चात्य दर्शन है ना, वेस्टर्न फिलॉसफी के सबसे ज्यादा करीब है, पाश्चात्य दर्शन के सबसे करीब है। ये ज्ञान के प्रमाण के रूप में 4 प्रमाण को स्वीकार करता है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन्हीं को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, ज्ञान के स्रोत के प्रमाण के रूप में। न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन तर्क पर आधारित है, लॉजिक पर आधारित है और ज्ञान पर आधारित है। ये तत्व मीमांसा पर चर्चा बहुत कम कर, जहां ईश्वर की बात आती है वहां वो तत्व मीमांसा पर बल देते हैं, बाकी सामान्यतः न्याय ज्ञान मीमांसा। न्याय दर्शन से बहुत हद तक समानता रखने वाला अन्य भारतीय दर्शन जो पेयर बनाता है वो है वैशेषिक दर्शन, है ना, वैशेषिक 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 दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता, इनके प्रणेता हैं महर्षि कनाद, महर्षि कनाद, कनाद मुनि। वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन का नाम वैशेषिक इसलिए पड़ा है क्योंकि यह विशेष नामक, विशेष नामक तत्व पर विशेष बल देता है, विशेष नामक तत्व पर विशेष बल, इसलिए इसका नाम पड़ा वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन भारत का प्राचीनतम भौतिक शास्त्र, है ना, फिजिक्स पर आधारित दर्शन। ये फिजिक्स पर आधारित है, भौतिक शास्त्र। ये अणु, एटम की बात करता है, लेकिन इनके जो परमाणु है वह परमाणु फिजिक्स के परमाणु नहीं है, वह परमाणु है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक परमाणु की बात कर। सबसे पहले आध्यात्मिक ही होता है, उसके बाद ही फिर वो भौतिक रूप में प्रकट होता है। तो यूं कह सकते हैं कि भारत का सबसे पहला भौतिक शास्त्री, भौतिकवादी, भौतिक शास्त्री है, भौतिकवादी नहीं, चारवाक वाला नहीं, ये भौतिक शास्त्र। ये कहते हैं कि संसार अणुओं से बना है, परमाणुवाद इनका सिद्धांत है, परमाणुवाद, एटमिज्म। ये कहता है कि संसार अनेक छोटे छोटे अणुओं से बना, फिजिक्स भी यही मानता है, अनुवाद को मानता है कि जो ब्रह्मांड है ये परमाणुओं के संयोजन से ही इसका निर्माण हुआ है। तो वैशेषिक दर्शन एटमिज्म पर सबसे ज्यादा बल देता है। तो न्याय और वैशेषिक, इन दोनों में भी बहुत समानता है, ये भी दोनों ज्ञान पर ज्यादा बल देता है, ज्ञान मीमांसा पर ज्यादा बल देता है। ठीक है, अगला दर्शन मीमांसा दर्शन। मीमांसा, जिसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, मीमांसा, पूर्व मीमांसा। इसके प्रतिपादक जैमिनी है, जैमिनी, पूर्व मीमांसा। ठीक है, और इसी में देखेंगे दूसरा जो मीमांसा है वह है उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं। तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। मीमांसा, मीमांसा का अर्थ होता है चर्चा करना, इन दोनों में भी बहुत समानता है, क्योंकि ये दोनों वेदों की पर आधारित है, मूल रूप से देखा जाए वेदों पर आधारित। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तो ये वेदों के कर्मकांड पर आधारित है, कर्मकांड को ही सब कुछ मानता है। हम जानते हैं वेदों में 2 तरह की बातें हैं, कर्मकांड भी है और ज्ञान कांड भी, जो उपनिषद में ज्ञान की बात, ज्ञान को मैं मुख्य माना है। तो और ये उत्तर मीमांसा ये कर्म कांड को नहीं, ये ज्ञान कांड को, जो वेदों के जो ज्ञान की बात करता है वेद, उसको, उसके आधार पर ये अपना दर्शन। तो दोनों ही वेदों के आधार पर ही आधारित है, लेकिन ये कर्म कांड और ये ज्ञान कांड पर। ये कहता है मीमांसा, पूर्व मीमांसा, जिसके प्रतिपादक जैमिनी, ये कहता है कि वेद जो है वो अपरुष्य है, इसलिए जो वैदिक वाक्य है वो बिल्कुल प्रमाणित है और वो जो है बिल्कुल सही है, यूं
आंख मूंद कर मान लेते हैं, कर्म कांडों की बात कर। ये कहता है कि भाई मोक्ष केवल कर्म कांडों से, वैदिक कर्म कांडों के पालन करने से ही मोक्ष मिलेगा। और ये कहता है, उत्तर मीमांसा कहता है नहीं, ज्ञान की प्राप्ति से ही मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों में ये अंतर है। इस पूर्व मीमांसा है ना, ये कर्म कांडीय है ना मूल रूप से। और उत्तर मीमांसा जिसके प्रतिपादक है बदरायन, महर्षि बदरायन के प्रतिपादक महर्षि बदरायन, बदरायन। इनको वेदांत दर्शन भी कहते हैं, उपनिषद पर आधारित है, उपनिषद ज्ञान कांड, उपनिषद को वेदांत कहते हैं। ये कहते हैं ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति, उपनिषदीय ज्ञान से मोक्ष की। इनका मुख्य जो ग्रंथ है वो है ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र बदरायन ने ही लिखा। यही वेदांत दर्शन का मूल स्रोत है, ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र उपनिषद पर ही टिका है। तो बदरायन का ब्रह्मसूत्र ही वेदांत दर्शन का आधार, जिसे उत्तर मीमांसा के। इसी बदरायन के ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन को ही बाद में शंकराचार्य ने विकसित किया। शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन दिया, अद्वैतवाद। वेदांत दर्शन से ही ये निकला शंकराचार्य का दर्शन, अद्वैतवाद। अद्वैत मतलब कोई एक ही है। ये कहता है जगत मिथ्याम ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्याम जीवो ब्रह्म ना पर। ब्रह्म जगत मिथ्या है, मिथ्या मतलब जो न सत्य है ना असत्य है, अर्थात भ्रम है। जगत एक भ्रम है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। और जीव और ब्रह्म, जीवो ब्रह्म ना पर, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम जीवो ब्रह्म ना पर। जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, एक ही है। तो ये अद्वैत मतलब सिर्फ एक ही है, निरपेक्ष, निरपेक्ष एक, एब्सोल्यूट वन है, वही है सब कुछ। सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, अद्वैतवाद। फिर इसी से विकसित हुआ आगे संघ रामानुजाचार्य। इनका प्रसिद्ध दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। अद्वैतवाद का ही और विकसित रूप, या अद्वैतवाद में जो समस्या आ गई थी अद्वैतवाद से, क्योंकि अद्वैतवाद के बाद लोग ब्रह्म की तलाश में सब हिमालय की तरफ जाने लगे, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है, चलो ब्रह्म की प्राप्ति करो। ये सब तो इल्यूजन है, भ्रम है। तो सब सांसारिक दायित्वों से भागने लगे। तो रामानुजाचार्य ने 10वीं शताब्दी में, शंकराचार्य तो 7वीं शताब्दी के, रामानुजाचार्य 10वीं 11वीं शताब्दी, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत देकर पुनः लोगों को सांसारिक बनाया। ये कहते हैं कि ब्रह्म उतना ही, जितना ब्रह्म सत्य है उतना ही जगत सत्य है, दोनों सत्य है। जबकि शंकराचार्य ने क्या कहा था, जगत सत्य, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। रामानुज कहता है नहीं, जितना सत्य ब्रह्म है उतना ही सत्य जगत है। और जीव और ब्रह्म दोनों एक नहीं है, बल्कि दोनों में विशिष्ट प्रकार का संबंध है, इसलिए विशिष्टाद्वैतवाद। फिर आए, फिर इसी से आगे विकसित हुआ सर, ये सब वेदांत दर्शन का ही विकसित। फिर आए मध्वाचार्य, इन्होंने द्वैतवाद का दर्शन दिया। फिर आए निम्बकाचार्य, इन्होंने द्वैताद्वैत कहा, द्वैताद्वैत। फिर आए वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य इधर लिख देते, इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत, शुद्धाद्वैतवाद। तो ये उत्तर में, ये बाद में है, बाद के हैं ये सब। तो वेदांत दर्शन, तो यही षड दर्शन है ना, हमने देखा षड दर्शन, सांख्य दर्शन, फिर योग दर्शन, फिर हमने देखा न्याय दर्शन, न्याय तर्क शास्त्र पर और ज्ञान मीमांसा पर आधारित एकमात्र दर्शन जो पाश्चात्य दर्शन के काफी करीब है। इस तरह के प्रश्न पूछा गया कि कौन सा भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन के करीब है, तो न्याय दर्शन। क्यों? क्योंकि तर्क शास्त्र और ज्ञान मीमांसा पाश्चात्य की विशेषता। नेक्स्ट वैशेषिक दर्शन, ये परमाणुवाद है ना, भौतिक शास्त्र है ना, ये भौतिक शास्त्र पर आधारित दर्शन, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, यहीं से शुरुआत होती है।
क्योंकि वो कहता है कि संसार जो है परमाणुओं से ही बना, ये ब्रह्मांड ही परमाणुओं से बना है। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन विशेष नामक तत्व की विशेष विवेचन करने के कारण इसका नाम पड़ा वैशेषिक दर्शन। इसके प्रणेता महर्षि कणाद है। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा इसके प्रतिपादक जैमिनी। ये कर्मकांडीय दर्शन है, क्योंकि ये वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से पर ज्यादा बल देता है। ये कहता है कर्मकांड से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। वहीं उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत दर्शन कहते हैं, ये ज्ञान कांड पर ज्यादा बल देता है। इसके प्रणेता है महर्षि बद्रायन, जिसका मूल ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। फिर उसी पर आधारित बाद में शंकराचार्य हुए, रामानुज हुए, माधवाचार्य, निमकाचार्य, बल्लवाचार्य। तो ये भारतीय दर्शन, और ये सारे हम देखते हैं जितने भी ये दार्शनिक स्कूल हैं, षड दर्शन, आस्तिक दर्शन, नास्तिक, ये एक्चुअली में देखें तो ये जो 6 इधर और 3 इधर, कुल 9 दार्शनिक स्कूल हैं भारत में। तो इन सब का, इनमें 3 तो पहले ही गुप्त काल से पहले ही अस्तित्व में आ चुका था। ये पूर्ण रूप से अस्तित्व में गुप्त काल में ही आया, मतलब पूर्ण रूप से षड दर्शन की जो रचना हुई है वो गुप्त काल, ठीक है।